नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकायुक्त न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। ये नजर डालते हैं खबर की ओर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कुशीनगर से। उत्तर प्रदेश के केसरवानी वैश्य सभा के आह्वान पर प्रदेश सरकार से केसरवानी समाज को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की मांग जिला एवं महानगर के केसरवानी वैश्य सभा कुशीनगर के तत्वाधान में जिलाधिकारी को माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा। केसरवानी वैश्य समाज जिला अध्यक्ष प्रहलाद केसरवानी ने कहा, हमारे समाज के लोग चाय से लेकर पान तक बेचने का काम करते हैं। दबे कुचले वर्ग के लोग हैं, इन्हें भी पिछले वर्ग में शामिल कर आरक्षण दिया जाए। सभी केसरवानी बंधुओं की उपस्थिति में यह सूचना एवं मांग उत्तर प्रदेश केसरवानी वैश्य सभा के सदस्यों के द्वारा की गई। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं लोकायुक्त न्यूज पर कुशीनगर से। वैसे अपने देश में कहा जाए तो जाति जनगणना को लेकर तमाम तरह के विवाद समय समय पे आते रहते हैं और जाति जनगणना हो नहीं रही अपने देश में 2011 के बाद से। तो इस समय कौन सी जाति किस रूप में कहाँ कितनी संख्या में है अपने पूरे देश में कही जाए तो किसी को पता नहीं है और आए दिन पक्ष विपक्ष के तरफ से वार भी होता रहता है। बिहार में भी हमने देखा था कि जाति जनगणना को लेकर विधानसभा में भी काफ़ी हंगामा हुआ था और यहाँ कुशीनगर में इस समय अगर कहें तो कुशीनगर में केसरवानी समाज ने भी जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है मुख्यमंत्री के नाम, यानी जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है कि केसरवानी समाज को भी पिछड़ी में लाया जाए। किस तरह की मांग थी जिसको आपने जिलाधिकारी को सौंपा है? हमने मांगा है उनसे कि हमारी बिरादरी को पिछड़ी जात का लाभ दिया जाए, आरक्षण का लाभ दिया जाए। जायसवाल और कई बिरादरियों को मिला है, 24 उपवर्ग हैं वैश्य वर्ग में, जिसमें केसरवानी अग्रवाल ये सब नहीं जुटे हैं। केसरवानी आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, उनको न्यायपालिका में भी उतनी जगह नहीं मिली है जितनी उनकी संख्या है। करीब करीब पूरे उसमें 1 करोड़ केसरवानी हैं। झारखंड में बिहार में लाभ मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा है, यहाँ भी लाभ मिलना चाहिए। यानी आप कहना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में केसरवानी समाज को कहीं न कहीं उपेक्षित रखा जा रहा है और पिछड़ी में नहीं लाया जा रहा है? जी, चाय बेचने से लेकर के उसमें केवल मात्र 1-2% ही संपन्न है, बाकी ये चाय पान खोमचा ये वो लोग हैं। शिक्षा में जाइए तो आरक्षण न मिलने की वजह से लड़कों की नौकरी नहीं मिल पाती है, परेशानी होती है, इसलिए हमको भी मिलना चाहिए। और मायावती जी ने स्टेप उठाया था लेकिन उनकी सरकार चली गई। तो मैं कहना चाहता हूं कि तेरा सवाल ही तेरा जवाब, जो नहीं करेगा हम समर्थन नहीं देंगे। तेरा सवाल ही तेरा जवाब कर दूंगा। समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, केसरवानी समाज जिंदाबाद तेरा समाज को पिछड़ी में शामिल करो, शामिल करो केसरवानी समाज को पिछड़ी में शामिल करो। तेरा सवाल ही तेरा जवाब कर दूंगा, लफ्ज लफ्ज मुकम्मल किताब कर दूंगा। मुझे गर्व है अपने खून के कतरों पे, तुझे कदम कदम पर बेनकाब कर दूंगा, तुझे कदम कदम पर बेनकाब कर दूंगा। बहुत ही शानदार एक शायराना अंदाज में अपना दर्द बयां किया इन्होंने कि कदम कदम पर बेनकाब कर दूंगा। तो इस समय 2024 का चुनाव आने वाला है और बहुत बड़ा मुद्दा है अपने देश में जाति जनगणना। अगर होता है तो कहीं न कहीं तमाम उन जातियों को फ़ायदा मिलेगा जो पिछड़ी हैं और कहीं न कहीं अपने जीवन काल में अपना वो मुकाम नहीं हासिल कर पाते हैं, पिछड़ी होने की वजह से उन्हें दुत्कार दिया जाता है। तो अब क्या देखना होगा कि देश में जाति जनगणना होती है कि नहीं। लेकिन फिलहाल केसरवानी समाज की तरफ से आप अगुवाई करते हुए केसरवानी समाज को जाति जनगणना के हिसाब से आप पिछड़ी में लाना चाहते हैं। क्या शुभ नाम है सर आपका? प्रहलाद केसरी जी। मैं लेक्चरर रहा हूँ, इसमें कुशीनगर में जिला अध्यक्ष हूँ जी। तो चूंकि एक व्यवसाय से जुड़े हुए रहे हैं, प्रोफेशन इनका एजुकेशन रहा, तो एजुकेशन के लोग जो समाज में एक बदलाव लाना चाहते हैं, बहुत बड़ी अच्छी बात कही जा सकती है, क्योंकि ये जानते हैं भली बात है कि इनके समाज में कितने उपेक्षित लोग हैं और कौन ऐसे हैं जिनको आगे आने का अवसर नहीं मिल रहा है।
दबे कुचले ही रह जा रहे हैं। एक बड़ी बात ये कह रहे हैं और अब इनकी मांग कितनी सही है कितनी गलत है, कितना इनका मांग का समर्थन होगा सरकार के द्वारा, ये तो अब देखना ही होगा। लेकिन फिलहाल एक और बात पूछेंगे कि जैसा कि आप लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं अभी, यानी शुरुआत है कि जाति ये आपको पिछड़े में लाया जाए? नहीं, इसके पहले भी मांगा गया था, बताया ना। पिछले वो मायावती जी मुख्यमंत्री थी, उस समय उन्होंने स्टेप उठाया था, फिर उनकी सरकार चली गई थी और उसके बाद से इस पे कोई पहल नहीं हुआ। फिर से पुनः हम लोग मांग कर रहे हैं। हाँ, तो कहा जा सकता है कि बड़े स्तर पे कुछ चीज़ें जो हैं बनने के लिए थोड़ा समय लगती हैं। तो सुश्री मायावती जी जब मुख्यमंत्री थी तो इन लोगों ने कुछ पहल किया था और इस समय फिर से अपना एक विचार रखना चाहते हैं। आप बताइए भैया कि आपके समाज से जो लोग पिछड़े हुए हैं लोग, उनको आने का अवसर कैसे आगे मिल सकता है, क्या आप सोचते हैं? जी, पिछड़ी में अगर मिल जाता है केसरवानी समाज को तो ज़रूर आगे आएंगे। थोड़े थोड़े नंबरों से बहुत बच्चे, हम लोग सामान्य में हैं, थोड़े थोड़े नंबरों से बहुत बच्चे पीछे रह जा रहे हैं। कोई प्रतियोगी परीक्षा में पीछे रह जा रहे हैं, कोई अध्यापक बनने से वंचित रह जा रहा है, कोई मतलब सरकारी कर्मचारी नहीं बन पाता है कोई भी। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग पिछड़ी के लिए मांग कर रहे हैं कि थोड़ा पिछड़ी में शामिल हो जाएं, हम लोग भी लाभ लें इसका। जी, बेहतरीन बात है, क्योंकि भाई संविधान बनाते समय या जो भी अपने देश में लागू हुआ था संविधान, उस समय जो दबे कुचले थे, जिनके साथ बहुत अन्याय हुआ था, बाबा साहब ने इस बात का ध्यान रखा था कि उनको आगे लाया जाए। उन्हें समाज में जो पिछड़ी एक वर्ग की श्रेणी दे दी गई थी, बाबा साहब ने इसका ध्यान रखा था। वो जाति कहीं न कहीं जो आ गई पिछड़ी में या SC ST में, जिस भी समाज में आ गई, कुछ न कुछ लाभ कमाई है, लाभ पाई हैं और आज उनको कुछ न कुछ फ़ायदा मिल रहा है अपने पिछड़ी में रहने की वजह से। लेकिन केसरवानी समाज कहीं न कहीं उपेक्षित है आज भी। और इन्हें सुश्री मायावती जब मुख्यमंत्री थी तो कवायद चल रही थी कि हो जाए इनका भी पिछड़ी में, लेकिन हो नहीं पाया संयोग से, और लंबे समय के बाद फिर से इनकी आवाज़ उठ रही है। क्या कहना चाहेंगे अंत में, जब आप मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे? अगर आप आग्रह है, अगर वो करते हैं तो हम लोग हमेशा से उनको ही जिताएंगे, उनको ही बार बार लाएंगे। उनका काम भी बहुत अच्छा है, हम लोग अप्रिशिएट भी करते हैं और नमन करेंगे उनको। तो बड़ी बात कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के योगी जी का सराहना करते हुए कह रहे हैं कि तमाम उनके कार्य अच्छे हैं, लेकिन एक कार्य इनके पक्ष में भी कर दिया जाए, क्योंकि ये भी काफ़ी पिछड़े हुए हैं। अब देखना होगा कि क्या स्टेप लिया जाता है सरकार के द्वारा। अनिल कुमार जायसवाल, कुछ आज जिलाधिकारी कुशीनगर को आपके माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा गया है, किस तरह की मांग थी आपकी? हमारी मांग थी कि केसरवानी वैश्य समाज को पिछड़े वर्ग में शामिल किया जाए, आरक्षण का लाभ दिया जाए। इसमें चाय से लेकर के पान तक बेचने वाले लोग हैं, 1-2% लोग ही संपन्न है, जबकि इनकी संख्या यूपी में 1 करोड़ है। और आज तक पीछे हैं, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से ये सब पीछे हैं और कहीं नहीं आ पा रहे हैं। सरकार का कोई लाभ नहीं, पिछड़ी जात का लाभ बहुत लोगों को मिल रहा है। 24 वैसे के वर्ग हैं जिसमें बहुत लोगों को मिल चुका है लाभ, हम लोग को नहीं मिल पाया है लाभ। तो हम लोगों को भी लाभ दिया जाए, हमारे भी बच्चे न्यायपालिका में आवें, हर जगह आवें, राजनीति में आवें। अभी हम भी चेयरमैन के लिए फाइट कर रहे थे, पता चला कि पिछड़ी जात हो गई, कोटा उसका पिछड़ी जात का हो गया, हमको लड़ने को मौका नहीं मिल पाया, बैठना पड़ा। तो ये देख करके हमको भी लाभ मिलना चाहिए, हमको भी मिले कि हमारे बच्चे भी आगे बढ़ें, देश को आगे ले जा सकें, देश की सेवा कर सकें। अमूमन इसके पहले भी आपके माध्यम से कभी कुछ आंदोलन या कोई ज्ञापन जी, इसके पहले भी आंदोलन किया गया था और पिछली सरकार जो थी वो देने के लिए तैयार थी, लेकिन किसी कारणवश से उसको मौका नहीं मिला। फिर हम लोग शुरू किए हैं मांग, और जो हमारी मांग पूरा करेगा हम उसके साथ रहेंगे। केसरवानी समाज जिंदाबाद जिंदाबाद, केसरवानी एकता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। केसरवानी समाज को पिछड़ी में शामिल करो, शामिल करो। प्रहलाद केसरी, मैं सेवरही का निवासी हूँ, इंटर कॉलेज में लेक्चरर था और अब रिटायर हो गया हूँ। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बने रहे लोकायुक्त न्यूज के साथ।